फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अभी भी प्रयास कर रहे हैं। चूँकि अभी जब से हड़ताल स्थगित हुई है तब से लेकर अभी तक साथियों उनके लिए कोई ऐसे आदेश नहीं निकले हैं, ना ही उनकी मांगों को लेकर सरकार विचार कर रही है। तो साथियों, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे सुनील यादव जी और जितेंद्र भदौरिया जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और अभी हाल ही में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा फिर से संगठन में कुछ बदलाव किए गए थे और हमारे जो साथी विजय ठक्कर जी हैं हमारे ही बीच के, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष चुना गया था। तो उनके द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है हमारी मांगों को लेकर। तो साथियों, अभी व्हाट्सएप ग्रुप में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के संबंध में एक ये मैसेज वायरल हो रहा है। तो आइए हम इसको विस्तार से जानते हैं। साथियों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, आप मेरे वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। संविदा महासम्मेलन मुख्यमंत्री आवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी जी के साथ भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री श्री मधुकर साबले जी के नेतृत्व एवं प्रदेश संगठन श्री निरंजन सिंह जी की उपस्थिति में संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के प्रमुख पदाधिकारियों की भेंट एवं चर्चा हुई। संयुक्त मंच के प्रदेश संयोजक श्री दिनेश सिंह तोमर जी द्वारा समस्त संविदा वर्ग के नियमितीकरण के विषय को रखते हुए श्री रस्तोगी साहब को अवगत कराया एवं माह मार्च में होने वाले संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के महासम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करने हेतु आग्रह करने आए हैं। साथियों, ये वहाँ गए थे उनसे मुलाकात करने, तो मुख्यमंत्री जी वहाँ मिले नहीं, तो उन्हें आमंत्रित करने हेतु ये आग्रह करने वहाँ आए हैं। चूँकि मुख्यमंत्री जी की अनुपस्थिति में आमंत्रण एवं संविदा वर्ग की भावनाओं को मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएंगे ऐसी पूर्ण आशा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी के उप सचिव श्री मनीष पांडे जी भी उपस्थित थे। आमंत्रण पत्र प्रतिनिधि मंडल में श्री दिनेश सिंह तोमर जी, श्री सजल भार्गव जी, श्री डॉक्टर सुनील यादव जी, श्री जितेंद्र सिंह भदौरिया जी, श्री नवीन देवलिया जी, श्री रोबिन श्रीवास्तव उपस्थित रहे। सादर भारतीय मजदूर संघ का धन्यवाद व आभार। तो साथियों, आपने जैसा देखा ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो मैं सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों से भी ये निवेदन करूंगी कि वो भी लगातार सक्रिय साथियों का साथ दें, प्रयास करते रहें अपने लेवल पर। वो जहाँ भी हैं वहाँ पर अगर कोई हमारे मंत्री जी आते हैं या किसी भी लेवल पर आप जैसा प्रयास कर सकते हैं आप प्रयास करते रहें। और साथियों, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो व्हाट्सएप पे सिर्फ अपनी वीरता दिखाते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं कि ये देखिए ये नेतागिरी कर रहे हैं, वहाँ जाकर फ़ोटो खिंचवा ले रहे हैं। तो साथियों, ऐसा नहीं है। अगर कोई हमारे बीच के साथी या हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहाँ मंत्री जी से मिलते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो ये सबसे बड़ा एक सबूत होता है कि वो वहाँ जाकर उनसे मिले, उन्होंने हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाने का प्रयास किया। क्योंकि साथियों, किसी भी मंत्री जी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो किसी को भी फ़ोटो खिंचवाने के लिए टाइम दें। ये हमारे ही बीच के संविदा साथी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनसे समय लेते हैं, बार बार उनके पास जाते हैं, तब जाकर वो मंत्री जी से मुलाकात कर पाते हैं। तो साथियों, आप ऐसी सोच ना रखें और अलग अलग कैडरों वाइज डिवाइड ना हो, सब एकजुट रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी ये जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरी होगी। साथियों, कुछ साथियों को ये लगता है कि मैं पेपर कटिंग के माध्यम से अपनी बात कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है साथियों। पेपर कटिंग में भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हित में बात आती है कि उनका शोषण हो रहा है, अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। तो साथियों, मेरा भी यही मत होता है और मैं भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हित में ही बात करती हूँ, उसमें अपनी राय रखती हूँ। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैडम आप आपदा में अवसर ढूंढ रही हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं भी एक संविदा शोषित कर्मचारी ही हूँ, मेरा भी शोषण हो रहा है। तो मैं इस शोषण की व्यवस्था को किसी भी चैनल के माध्यम से या जिस तरह से मैं प्रयास कर रही हूँ उस माध्यम से हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन तक बात पहुँचाना चाहती हूँ कि मामा जी, जिस तरह से आप अन्य विभागों में ध्यान दे रहे हैं, आप उन पर विचार कर रहे हैं, उनके लिए जो आपसे अच्छा हो रहा है आप वो कर रहे हो। जैसा कि आपने रेगुलर वालों के लिए भी अभी टीए डीए में बढ़ोतरी की थी, किंतु संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ऐसा क्या किया
कि आप उनसे इतने नाराज़ हैं कि आप उनके लिए जो नीति बनी हुई है आप उस पर विचार नहीं कर रहे हैं, उसे लागू नहीं करवा रहे हैं। तो मामा जी हम भी आपके भांजे भांजी हैं, हमारा क्यों शोषण हो रहा है, इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? इस भेदभाव को भी आप बंद करिए। और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी ने कोरोना काल में भी इतनी मेहनत करी है, उन्हें कोरोना योद्धा कहा गया है। उस समय से लेकर आज तक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पूरे जी जान से मैदानी लेवल पर काम कर रहे हैं, उसके बाद भी उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। तो मेरा सभी साथियों से यही निवेदन है कि वो सक्रिय साथियों का साथ दें और अपने लेवल पर जिस तरह से प्रयास हो सके वो प्रयास करते रहें, ना कि हमारी जो वीरता है वो व्हाट्सएप पे दिखाएं। वो आगे आएँ और सक्रिय साथियों का साथ दें और प्रयास करते रहें। तो साथियों, अगर हम अभी जिस तरह से पूरे जोश के साथ प्रयास कर रहे हैं, ऐसे अगर हम पिछले 5 सालों से भी प्रयास करते तो निश्चित तौर पर हमारी मांगे अब तक पूरी हो चुकी होती। लेकिन साथियों, कोई बात नहीं, जब जागें तब सवेरा। तो साथियों, अभी भी हम लगातार इस तरह से प्रयास करते रहेंगे, अपनी बात मामा जी तक पहुंचाते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर हम उनसे मुलाकात भी कर पाएंगे और हमारी जो मांगे हैं वो भी जल्द से जल्द पूरी हो पाएंगी। तो साथियों, देखिए, आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, जैसा कि हमारे बीच के ही ये साथी हैं जितेंद्र भदौरिया जी, सुनील यादव जी, ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने वहाँ पे मुलाकात भी की है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे बीच के प्रदेश अध्यक्ष विजय ठक्कर जी ने भी अभी हाल ही में प्रभुराम चौधरी जी, जो कि हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, इनसे हाल ही में चर्चा करी है, मुलाकात की है। तो साथियों, एक लेटर भी निकला है, ये जो कि हमारे विजय ठक्कर जी के द्वारा दिया गया है प्रभुराम चौधरी जी को। तो साथियों, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा कि जो संविदा एएनएम बहनें हैं, जो ग्रुप 5 की भर्ती निकली थी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की, तो साथियों उसमें एएनएम बहनों के लिए जो भर्ती निकली है उसमें कुछ सरकार के द्वारा उसमें शर्तें भी हैं। जैसा कि पहले भर्ती 10th बेस पे होती थी साथियों, लेकिन अब वो भर्ती उसमें 12th मांगा गया है, बायो सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया गया है। और जो पहले 18 महीने की ट्रेनिंग होती थी, इसमें ये शर्त रख दी गई है कि जो कार्यकाल है वो 2 साल का ट्रेनिंग पूरा होना चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार की शर्तें रख दी हैं। तो संविदा एएनएम बहनें जो हैं वो भी चिंता में हैं कि ये मतलब कि जो वैकेंसी निकली है इस पर हम स्टे लगवाएं। तो ऐसा नहीं है, हमारे प्रदेश के जो विजय ठक्कर जी हैं उन्होंने हमारी बहनों की मांग रखी है। इसके संबंध में भी हमारे प्रभुराम चौधरी जी जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनको लेटर दिया है, ज्ञापन दिया है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। तो साथियों, जल्द ही इस पर भी कोई निर्णय निकलेगा, उसके लिए भी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। लगभग मतलब प्रयास कर रहे हैं साथियों, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं जो भी सक्रिय साथी हैं। तो मेरा जिन लोगों तक मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है, मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो साथी हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं वो भी जुड़े और हम जल्द से जल्द हमारी मांगों के संबंध में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको अवगत कराएं कि हमारी मांगे अब तक पूरी नहीं हुई हैं, आप ये शोषण की व्यवस्था को बंद करवाएं और हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी करें। तो साथियों, प्रयास तो लगभग चल ही रहा है। मैं आप सभी के समक्ष अपनी भी एक राय रखना चाहूँगी कि जो ये भर्ती निकली है साथियों, इसमें जो पुरानी एएनएम बहनें हैं जिनको 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उन्हें तो जिनको 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें 20% का आरक्षण मिल रहा है, किंतु जो नई एएनएम बहनें हैं उन्हें किसी प्रकार से लाभ नहीं मिल रहा है। तो साथियों, मेरा ये मानना है कि उन्हें भी 1 साल के 4 नंबर दिए जाएं तो उन्हें भी इस भर्ती परीक्षा का लाभ मिल जाएगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला साथियों। 2017 में रेगुलर की वैकेंसी निकली थी और अब 5 साल के बाद अभी निकली है। तो ये मौका अगर मिला है तो ये मौका भी हाथ से नहीं जाना चाहिए। इस पर अगर स्टे लगता भी है तो कम से कम 3 साल का क्राइटेरिया बनाया जाए, कि जिस तरह शिक्षा भर्ती में भी ऐसे ही होता है कि 3 साल संविदा के बाद वो डायरेक्ट रेगुलर हो जाते हैं, तो इस तरह से भी अगर इसमें क्राइटेरिया बना दिया जाए, या फिर जो भर्ती निकली है इसमें संविदा एएनएम जो नई भर्ती की बहनें हैं उन्हें कोविड के 4 नंबर पर ईयर के हिसाब से भी दिए जाएँ तो उन्हें भी इसका लाभ मिल जाएगा। तो साथियों, ये मैंने अपनी राय आप सभी के समक्ष रखी है। अगर आप भी अपने सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी भी बात हम तक पहुंचा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।